साथियों, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि छोटा बनाया जाए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। वीडियो मैंने बना लिया है 13 मिनट का। अब जो अग्निवीर योजना में बदलाव होने जा रहे हैं कि 60 से 70% लोग पक्के होंगे, 30% बाहर करे जाएंगे, सर्विस को 7 से 8 साल बढ़ाया जाएगा। तो इन चीज़ों की सिफारिश सेना कर रही है। इस विषय में इस वीडियो में मैंने पूरे खुलासे के साथ कहा है। हालांकि मैं शुरू से ही कहता था कि या तो भविष्य में कोई युद्ध हुआ या सरकार खुद आज अग्निवीर के स्तर पर आ चुकी है, पता नहीं कब गिर जाए, ऐसी स्थिति में सरकार है। ये चीजें मैंने कहा था कि जब ये चीजें होंगी तो अग्निवीर में ऑटोमेटिक बदलाव होगा और अग्निवीर योजना खत्म होगी, मुझे पता है। मैं कंटिन्यू चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया। आज एक बार फिर कह रहा हूं कि बदलाव की राह पर है, लेकिन सिर्फ अग्निवीरों के लिए बदलाव करने से क्या सबका भला होगा? इस समय सरकार क्या उन बच्चों के बारे में भी सोचेगी जो एयरफोर्स के 7000 फिट कैंडिडेट थे? क्या उनको भी कुछ मिलेगा? या 1.5 लाख युवा जो भर्ती का इंतजार कर रहे थे, हालांकि आज उनकी उम्र निकल चुकी है, लेकिन सरकार चाहे, अगर सेना के अधिकारी चाहें तो उनको मौका दिया जा सकता है, उनको कुछ और दिया जा सकता है। क्या इसके बारे में कुछ चर्चा होगी? ऐसे ही कुछ विषयों पर मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आज उन बच्चों के माँ बाप की बददुआ से, जिन बच्चों की आपने मेहनत बर्बाद की, जिनको आपने अग्निवीर बना दिया, उनके बच्चों की बददुआ से आज सरकार, मोदी जी आप 5 साल पता नहीं निकाल पाओगे कि नहीं। आज आप इस स्थिति में हो और आज वीडियो का मेन मकसद यही है कि सर्वे जो हो रहा है उसमें जो आपसे पॉइंट पूछे जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आपके अधिकारी वो सारे के सारे सही की सही पॉइंट सरकार तक पहुंचाएंगे? क्या आपको विश्वास है उन लोगों पर जो पहले ही आपके साथ धोखा कर चुके हैं? जनरल पुरी जैसे, जो बोलते थे सेना की योजना है, हालांकि 2 साल बाद जनरल नरवणे साहब ने कह दिया कि ये हमारी योजना नहीं थी, ना तो सेना की थी, एयरफोर्स नेवी तो चौंकी गई थी इस योजना को देखकर। लेकिन पता नहीं किस लालच में वो जनरल MP MLA बनने के चक्कर में या CDS के पद के चक्कर में बोलते रहे कि ये सेना की योजना है, जवान खुश हैं, और वो टीवी में क्या क्या दिखाया गया। एक बार फिर ऐसा ही हो सकता है, आप पॉइंट कुछ देंगे, ऊपर कुछ और दिखाए जाएंगे। चीजें बदलेंगी, लेकिन और भी जो चीजें बदलनी चाहिए, बहुत से पॉइंट हैं, चाहे वो सहायक प्रथा हो, वेटरगिरी हो, कुत्ते घुमाना हो, या जवानों के 10 नंबर भरना, इनको पागल घोषित करना, इनकी तानाशाही, ये सब चीजें हम चाहते हैं सब पॉइंट इंक्लूड हों। ये लेटर तो जारी कर देते हैं कि जवान वेटरगिरी नहीं करेगा, जवान कुत्ते नहीं घुमाएगा, रेलवे स्टेशन पर चाय नहीं दिखाएगा, पता नहीं कितने पॉइंट जारी किए, लेकिन ये जारी करने वाले ही 200, 250 बंदे अपने बंगलों में लेकर बैठे हैं। क्या वो बदली होगा? आज किसी भी देश के हवलदार की जो पावर दिखाई जाती है कि हवलदार रैंक कितना पावरफुल रैंक है, लेकिन हमारे हवलदार रैंक, आज हवलदार हमारा गार्ड में स्टैंडिंग ड्यूटी दे रहा है, दाऊ से घास काट रहा है, यहां तक कि सेवादारी कर रहा है हवलदार रैंक। इससे बड़ी और क्या होगी कि हमारे नायक हवलदार तक सेवादारी कर रहे हैं, ड्यूटियां दे रहे हैं। इससे भी ज्यादा स्तर सेना का गिरने का समय और कहीं बाकी है क्या? अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट आज मौका है, तो मेरे को पता है वो नहीं देंगे, मैं मेरा नंबर देता हूं, इस पर आप पॉइंट दें, इस वीडियो के अंदर कमेंट्स करें कि क्या क्या बदलाव होना चाहिए। सरकार तक आज पहुंचाने का हमारे पास मौका है। मैं चाहता हूं कि मैंने वीडियो में पूरा डिटेल से समझाया है, तो कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो देखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को वायरल करना आपका काम है, आप अपने जितने भी कॉन्टैक्ट है हर जगह भेजें। फिर कहता हूं कि चैनल आपका है, चैनल से आप भी जुड़ो, लोगों को भी जोड़ो। अब कोई पाबंदी नहीं है, आपको पता है पहले बहुत पाबंदी लगाते रहे, अब धीरे धीरे हम आगे ऐसा कुछ कर रहे हैं कि सारी पाबंदियां हट जाएंगी और आपके खुले पॉइंट वहां तक जाएंगे। उसी स्तर पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये समय है बदलाव का, फिर कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि हाईलाइट हो, बदलाव हो, तो उसके लिए तन मन धन से सपोर्ट देना होगा। उसके लिए मैं मेरा नंबर दे रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग धन की बात सुनते हैं तो
वीडियो यहाँ छोड़ देते हैं। जैसे सोचेंगे रविंद्र फौजी खुद करे तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे तो पैसे मांगने लग गया। भाई बिना पैसे वो कहीं भी इन चीज़ों को हाईलाइट करना है या कुछ करना है तो हो जाती हैं क्या? आपको क्या लगता है कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर, हम कितनी धमकियां झेल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ऐसे ही है क्या? खुद एक बार करके देख लो ग्राउंड में। ठीक है, जो चमचे हैं, जो चाहते हैं खुद ही इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते, जो खुश थे उनको तो कहना ही क्या, लेकिन बाकियों को जरूर कहूँगा कि देना नहीं देना, लेकिन वीडियो देखकर शेयर जरूर कर देना। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है। यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर में है। अगर आपको लगता है तो इस समय सपोर्ट करो ताकि इन चीज़ों को हाईलाइट करें, नहीं तो फिर आपके साथ धोखा होगा, उसके जिम्मेवार फिर आप होगे। मैं मेरे स्तर पर पहले भी लड़ रहा था और आगे भी लड़ता रहूँगा, लेकिन जितना मेरे को साथ मिलता है उतना मैं कर पाता हूँ। टाटा बिरला मैं भी नहीं हूँ। हाँ, मेरे से होता है जितना मैं कोशिश भी करता हूँ, उससे ज़्यादा जो आप कहते हो वो मेरे बूते से बाहर है। ठीक है, इनके अलावा ये मेरा बारकोड है, आप इस बारकोड के माध्यम से भी हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हो। फ़ोनपे पेटीएम में बारकोड जो नहीं चलाते तो मेरा नंबर है 612 642 33 600। SBI का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। आप इसके माध्यम से भी हमारी सहायता कर सकते हो। आज मौका है, मैं फिर कह रहा हूँ, सहायता नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर देना, हो सकता है कोई दूसरा भाई सहायता करे। उसके अलावा चैनल से जोड़ो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस वीडियो के दौरान एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय है कि अब मात्र 2 साल के अंदर ही सेना को अपनी गलती का एहसास हो गया। अग्निपथ योजना में बदलाव करने जा रही है हमारी सेना। हालांकि यह योजना सेना की नहीं थी, इसके लिए हम बार बार चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार के दबाव में आकर कुछ हमारे लालची अफसर, जिन्हें किस पद का लालच था, MP MLA बनना था, CDS बनना था, वो जनरल पुरी जैसे हमारे लोग टेबल कूट कूट कर कहते रहे कि ये योजना सेना की अपनी योजना है और सेना बहुत दिन से इस पर कार्य कर रही है और इसीलिए एक सेना लेकर आई है। ये कहने वाले आज वो जनरल किस बिल में छुप गए? उस समय के तत्कालीन हमारे जनरल नरवणे साहब ने भी अपनी किताब में रिटायर होने के बाद में छापा कि ये योजना हमारी नहीं थी। हम तो इस योजना से चौंके चौंके, और एयरफोर्स और नेवी तो बिल्कुल ही इस योजना को, मतलब बिल्कुल उनके तो दिमाग में ही नहीं थी कि ऐसी भी कोई योजना आ सकती है। हालांकि तब सरकार पावरफुल थी और सरकार के कानों पर चून नहीं रेंग रही थी। हम लोग प्रयास कर रहे थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से बहुत कोशिश किया, लेकिन सरकार नहीं मानी। लेकिन हम अपने प्रयास करते रहे, जितना मेरे से जुड़े हुए लोग थे, जहां तक हो सका हमने किया कि 2024 के चुनाव में अगर इस सरकार का घमंड टूटा तो ये योजना जरूर कहीं ना कहीं, इस योजना में बदलाव होंगे। और वो हमारी मुहिम सफल हुई और सरकार आज खुद अग्निवीर बनने के स्तर पर है। और इसीलिए अब सेना के अधिकारी, सेना ने घोषणा की है कि अग्निवीर में बदलाव की सिफारिश हम सरकार से कर रहे हैं। ये कल की न्यूज़ है। हालांकि सरकार का जो सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे दल, उन्होंने भी इस योजना पर सरकार को कहा है कि भाई आप इसके ऊपर विचार करो। अब इसमें क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, क्या क्या सिफारिश हो रही है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक चीज और यहाँ कहना चाहता हूं कि क्या इस योजना में क्या क्या देश को नुकसान हुआ, किन किन लोगों को नुकसान हुआ, क्या सरकार उनके बारे में भी कुछ सोचेगी? आप सभी को पता है ये योजना जब लाई गई थी, जिसमें हमारे हजारों 7,000 एयरफोर्स के वो फिट कैंडिडेट, जिनकी 4-5 साल की मेहनत, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली थी और वो सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे कि
क्या सरकार उनके बारे में कुछ सोचेगी? या 1.5 लाख वो आर्मी एग्जाम वाले बच्चे जो आस लगाए बैठे थे कि सरकार कब हमें मौका दे, सेना कब हमारी बात सुने, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, तो क्या अब उनको मौका मिलेगा? इस योजना में क्या क्या मुख्य कमियां हैं, अग्निवीरों को क्या समस्याएं आ रही है, उन पॉइंटों को आज जरूरत है एक बार फिर हाईलाइट करने की। तो जो भी अग्निवीर साथी हैं हमारे, या भर्ती प्रक्रिया से वंचित बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उन सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अब आप हमारा साथ दें, वीडियो को शेयर करें। वो भी समय था जब मैंने समय समय पर ये चीज़ें कही थी। मैंने स्पष्ट कहा था कि अग्निवीर योजना बदलेगी, इसमें बदलाव होंगे, और हो सकता है समय आने पर अगर कोई युद्ध हुआ तो ये अपना आप ही अग्निवीर योजना खत्म हो जाएगी। लेकिन उस समय मैंने कहा था कि इन बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय मैंने आंदोलन किए, दिल्ली से जयपुर यात्राएं निकाली, कोर्ट में भी गया, सब कुछ किया, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि हमारे बीच में से हमारी टांग खींचने वाले लोग ज्यादा थे। उस समय मैंने कहा था कोर्ट में मामला चल रहा है, आंदोलन कर लो। बीच में 5 राज्यों में चुनाव आए, उस समय भी मैंने कहा था अरे इस सरकार को झटका दे दो, सरकार जरूर सोचेगी। लेकिन उस समय कुछ हमारे ही सेना के साथी, कुछ जवान, कुछ युवा, उनको मकसद था कि रविंद्र फौजी कहीं ऊपर ना चढ़ जाए। रविंद्र फौजी को ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना था। रविंद्र फौजी सच्चाई के लिए लड़ता है, आज भी, आगे भी लड़ता रहेगा। लेकिन लोगों के दिमाग में उन लोगों ने एक ऐसा वो भ्रम पैदा कर दिया कि नहीं, अग्निपथ योजना अच्छी है, सरकार इसे बदलेगी भी नहीं, इसमें कहीं बदलाव नहीं होगा। ऐसे मरे हुए लोग जिन्होंने युवाओं का, हमारा मनोबल तोड़ने का काम किया, सरकार से ज्यादा टांग खींचने वाले लोग थे, जिन्होंने हमारे आंदोलनों को सफल नहीं होने दिया। 5 राज्य के चुनाव में मैं चिल्लाता रहा, तब भी किसी ने नहीं सुना। उल्टा कि नहीं ये तो सरकार के खिलाफ है, फलाना ढिगड़ा, इस तरह के राग अल्पाकर बच्चों को भी हमसे दूर कर दिया, उनसे भी। लेकिन मैं मेरा प्रयास करता रहा। इसी सिलसिले में 2024 के चुनाव में मैंने चुनाव भी लड़ा, तब भी मैंने बच्चों को कहा कि साथ दो। अगर आपका एक भाई एक जगह से जाएगा तो तुम्हारी संसद में आवाज उठाएगा। हालांकि उस समय भी बच्चों ने मेरे साथ नहीं दिया। अब आप लोगों ने जिसको जिताया, उनकी जिम्मेवारी बढ़ती है कि वो संसद में हंगामा करें आपकी पुरानी भर्तियों के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि अग्निपथ योजना और अग्निवीर वो सेना का हिस्सा बन चुके हैं, और उसके लिए तो रविंद्र फौजी पहले ही लड़ रहा है। ये चैनल मैंने सेना के जवानों के लिए खोला है, चाहे वो सहायक प्रथा बंद करने की बात हो, चाहे जो जवानों से गुलामी, घरेलू काम, 10 नंबर भरना, समय पर छुट्टी नहीं देना, तानाशाही चलाना, उसके लिए तो मेरा पहले से ही चैनल चल रहा था। आज से नहीं, 5 सालों से लड़ रहा हूं। इस योजना आने से 5 साल पहले से मेरी लड़ाई है। उस समय भी मुझे लोग सिर्फ एंटी अफसर बोलते हैं, फलाना ये है वो है, मनोबल नहीं। मैं हमेशा, मेरी 3 पीढ़ियां सेना का नमक खा रही है और मैं भी पेंशन ले रहा हूं, और हो सकता है भविष्य में अगर इस अग्निपथ योजना में सुधार हुआ तो मेरी पीढ़ी भी कोई चली जाएगी। नहीं तो मैंने घोषणा कर दी थी कि अगर ये अग्निपथ योजना रहेगी तब तक मेरे परिवार से कोई बच्चा सेना में नहीं जाएगा। और हमेशा हर लोगों को यही सलाह देता हूं, और आपने देख भी लिया होगा, ग्राउंड खाली है, लोगों के रुझान नहीं है। आज सेना जवानों की कमी से जूझ रही है, उन घटिया अफसरों की वजह से। नरवणे साहब ने भी 2 साल बाद अपनी किताब में खुलासा करा, अगर समय से करते तो इन बच्चों का भला हो जाता। आज भी जो पार्टी सरकार को समर्थन दे रही है, उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत से ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पहले भी अग्निपथ योजना में हमारा साथ दिया था। अब उन्हें क्या मंत्रालय मिलता है, क्या नहीं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, और उन लोगों को जरूर कहेंगे कि ये एयरफोर्स के फिट कैंडिडेट और आर्मी एग्जाम वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करो, इन्हें मौका दिया जाए, एयरफोर्स वालों को लिया जाए, जो भी मेडिकल प्रक्रिया जो भी बाकी करके एग्जाम वालों को एग्जाम कराया जाए। अभी इनकी ऐसी कोई उम्र नहीं निकली है, क्योंकि अब कहेंगे जी इनकी उम्र निकल गई, ये हो गया फलाना, कुछ नहीं है। जब आप 4 साल के बाद लोगों को निकाल सकते हो तो इनको भी इस एज में ले सकते हो। बहुत तरीके हैं अगर आप सोचना चाहो तो। इसमें हमारे को पब्लिक का साथ चाहिए, देश की जनता का, और वो विपक्ष जो पार्टियां हैं उनका भी,
और जो सरकार का साथ दे रही है, अगर वो सरकार को समझाएं तो। क्योंकि उस समय जब हम सरकार को समझा रहे थे, उस समय सरकार घमंड में चूर थी। बस मोदी को वोट दो, मोदी को, मतलब बीजेपी को भी भूल चुके थे लोग। जो बीजेपी का स्तर था, जो देश हित में काम करते थे, उन्होंने सिर्फ एक ही किया, मोदी मोदी मोदी। एक आदमी को पार्टी से बड़ा कर दिया, और आदमी को इतना घमंड में चूर कर दिया, इतने उसके आसपास जो चमचे थे उसको गलत गाइड करते रहे। हालांकि मैं फिर कहता हूं, मैंने शुरू में कहा था, आज भी, कि मोदी जी इन सब नेताओं के अंदर बहुत बढ़िया राजनेता हैं, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, और हम चाहते हैं कि ये नहीं, अगला टर्न भी काटे। लेकिन उनके आसपास जो चमचों की टीम है, जिन लोगों ने गलत गाइड किया, मोदी जी से हम ये कहेंगे, उन चमचों को साइड कर दो। मैं हमेशा ही कहता था कि चापलूस चमचों से अच्छा है जो आदमी सीधा और साफ कहे। और मैं हमेशा ही कहता था, हमने भी बीजेपी को वोट दिया है। हम इस समय लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम बीजेपी के दुश्मन नहीं है। लेकिन वो चमचे गाइड कर करके सरकार को आज इस स्तर पर लेकर आ गए। इससे कहीं ना कहीं देश का भविष्य में थोड़ा सा स्थिति डाउन होगी, हमें भी पता है। लेकिन जो अन्याय अत्याचार इन बच्चों के साथ हुआ है, इनके माँ बापों के साथ हुआ है, बहुत से बच्चे जो चले गए, उनकी बददुआ पता नहीं सरकार को 5 साल चलने देगी या नहीं चलने देगी। अधर में झूल रहे हैं अग्निवीर की तरह, कि पता नहीं कब घोषणा हो जाए, कब आप लोग आउट हो जाए आपकी सरकार। ये दर्द आज आपको महसूस हुआ। अगर मोदी जी सही में आपको ये दर्द महसूस हुआ, तो उन बच्चों के बारे में जरूर सोचें। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेना सिफारिश करने के विचार में है, उनका फर्स्ट फेज है कि जो सर्विस 4 साल है, उसको 7 से 8 साल बढ़ाया जाए। मैंने पहले भी कहा था, अगर 5 साल से ऊपर भी सर्विस कर दी जाती है, तो जो बंदों को ग्रेजुएटी, CSD फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एक्स सर्विसमैन कोटा, वो मिल जाता है 5 साल के बाद। तो वो बेनिफिट हो जाता है, तो वो बेनिफिट मिलेगा, ग्रेजुएटी वगैरह मिलेगी, जो मिलने वाला पैसा बढ़ेगा, एक्स सर्विसमैन कोटा मिलेगा। और दूसरा, हम शुरू से ही कह रहे थे कि इसका जो 25% निकालने का कोटा है, उसको बढ़ाया जाए। तो अब ये 60 से 70% रखेंगे, और हो सकता है 30% बाहर करेंगे। इस तरह की योजना ये सामने आ रही है। हमने ये भी कहा था कि ये 2 फेस में भर्तियां हों, एक परमानेंट और एक अग्निवीर में, क्योंकि बहुत से चमचे कह रहे थे देश हित में है, बहुत बढ़िया योजना है। तो चमचों के लिए 30% भर्ती अलग से आज भी कर दी जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अग्निवीरों को कहना चाहता हूं, आज भी कमियां हैं। आज भी आपके भाई सेंटर में मेरे को तो फोन करते रहते हैं कि सर 20-21 दिन बीमार हुए, दोबारा फिट भी हो गए तो नियम के तहत बाहर कर दिया और मिल कुछ नहीं रहा। फ्रैक्चर हो गया, जिंदगी भर का ट्रेनिंग में जाके बाहर आ गए, बिना एक पैसा दिए घर भेज दिया। जब ये नियम पहले भी थे, आज भी हैं, तो उनमें आज इस तरह का जो घटिया, ठीक है बीमार हुआ आदमी, उसको नेक्स्ट में मिलाइए, उसका कैरियर खराब मत करो। ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जिनमें हम चिट्ठी लिखकर रक्षा मंत्रालय को, सेनाध्यक्ष को, CDS को, तीनों सेनाओं के चीफ, और उसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS को भी हम देंगे। और भी जितने हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, उनको भी कहना चाहता हूं, आप भी अपने स्तर पर पॉइंट दें। जो अग्निवीर हैं, मैं चाहता हूं कि वो हमारे तक भी पॉइंट दें। अगर सेना सर्वे कराकर आगे पॉइंट देगी, आधे जवानों के पॉइंट दबा दिए जाएंगे। तो आपका काम है कि आप हमारे को, ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13 8290354513, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमारे को पॉइंट दे सकते हो, ताकि हम इन पॉइंटों को हाईलाइट करें और आपकी सही बातों को ऊपर रखें। वरना अगर समय निकल गया तो फिर पछताओगे। फिर सेना अपने स्तर पर वो जनरल पुरी जैसे बैठकर कि जी जवान इसमें खुश हैं, ये वो है, तुम्हारी टीवी में बना दी जाएगी, और फिर आपके साथ धोखा हो जाएगा। अगर साथ हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो भी आपके पॉइंट हैं कमेंट्स के जरिए या इस नंबर के जरिए व्हाट्सअप करके, कॉल करके मेरे तक पहुंचाओ, ताकि हम इन चीज़ों को आगे हाईलाइट कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर्विस का मैंने बता दिया। अगर 8 साल होती है, क्या क्या मिलेगा, 60 से 70% पक्के होने की सिफारिश है। और भी अगर आपके पॉइंट है तो इस समय हो सकते हैं, अगर आप भेजोगे तो। जय हिंद।